देख रहे हैं आपका अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल अमर भास्कर, जित सच की। आगरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आगरा पहुंचे। यूनियन जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में हुए शामिल। मीडिया को लोकतंत्र की प्राण वायु बताते हुए पत्रकारों की भूमिका की सराहना की। कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। डबल इंजन सरकार लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्रकार संगठनों के सम्मेलन और संवाद को लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण बताया। दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन पर पूछे गए सवाल से किनारा किया। समाजवादी पार्टी पर साधु संतों और राम भक्तों के अपमान का आरोप लगाया। कहा, सपा सत्ता में रहते राम भक्तों पर लाठी और गोली चलाने का काम करती थी। संतों के चरणों में जाकर प्रणाम करना सपा की राजनीतिक नौटंकी बताया। खुद को श्री राम जन्मभूमि आंदोलन और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा कार्यकर्ता बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक पद पर रहने का गौरव मिलने पर बधाई दी। कहा, ये देश और लोकतंत्र दोनों के लिए गौरव का विषय है। विश्वास जताया कि 2029 ही नहीं, आगे भी मोदी देश का नेतृत्व करते रहेंगे। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प के साथ सभी चुनौतियों का सामना कर आगे बढ़ने की बात कही। आगरा से लाखन सिंह सिकरवार की खास रिपोर्ट। आने का इंडिया के सभी और इसके लिए समय चर्चा करना ये महत्वपूर्ण होता है। और हमारी डबल इंजन की सरकार चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए कृत संकल्पित है। और मैं मानता हूँ कि मीडिया लोग की प्राणवायु और प्राणवायु को अगर रोका जाएगा तो फिर लोकतंत्र कमजोर पड़ेगा। कांग्रेस जनता पार्टी एकदम मोर्चा खोल के बैठी। दिल्ली में कल प्रदर्शन था और शिक्षा मंत्री की इस्तीफे की मांग पे लगातार। और कोई सवाल है? हाँ, एक और है। शंकराचार्य जी यूपी के दौरे पर हैं। डिम्पल यादव ने कल माफी भी मांगी है और तमाम तरह के पॉलिटिकल उस पर रिएक्शन आ रहे हैं। आपका रिएक्शन? जहाँ तक समाजवादी पार्टी है, न वो संतों का सम्मान करती है, न भक्तों का सम्मान करती है। उनका अपमान करने का उसका इतिहास रहा। जब सत्ता थी तो लाठी चलाए, राम भक्तों पर गोली चलाए। अब सत्ता से बेदखल हो गए तो वो चरणों में अगर झुक करके प्रणाम कर रहे हैं तो ये नौटंकी के सिवा कुछ नहीं है। वो संतों का सम्मान नहीं कर सकते, उनके बस की बात नहीं है। हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है। तो पहले विश्व आंदोलन का हिस्सा था और समाजवादी पार्टी का इतिहास मैं भी जानता हूँ, आप सब जानते हैं, देश जानते हैं। निश्चित तौर से 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र की सरकार हमारी चल रही है, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने का गौरव देश की जनता की आशीर्वाद से उनको प्राप्त हुआ है। मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश, और उस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। सारी चुनौतियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है।